तो बच्चों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो से शुरुआत करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है इसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ रही है? पहले हम बात कर चुके हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्यों है, पहले ये जान लो। पहली बात, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बहुत देर तक यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बहुत देर तक यूज करो। आप पंखा बहुत देर तक चला के छोड़ दो, पंखे को आप बहुत देर तक चला के छोड़ दो, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि पंखा क्या हो गया? गर्म हो गया। क्या हो गया? पंखा गर्म हो गया। बात समझ आ रही है? पंखा गर्म हो गया। दूसरी बात, आप बल्ब को जला के छोड़ दो, एक दो घंटे के बाद आप बल्ब देखने जाइएगा, बल्ब को टच करिएगा, आपको एकदम मजा सा आ जाएगा। वो किस वजह से? क्योंकि वो क्या हो चुका होगा? गर्म हो चुका है। वो क्या हो चुका है? गर्म। तो ऐसा हो क्यों रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो गर्म हो रहा है? मेरे को बात नहीं समझ आ रही है, समझाइए, मैं समझाता हूं। देखो, अगर जब हम इलेक्ट्रिक कोई भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इस चीज को समझ, इस चीज को समझो। देखो, यहां है, ये है वायर, समझो बात को। ये वायर किससे कनेक्ट है? माना यहां पे एक बल्ब है। क्या है ये? बल्ब है। आ रही है बात समझ? एक वायर किससे कनेक्ट है? बल्ब से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? बल्ब से कनेक्ट है। मैंने यहां से स्विच दिया, इसको करंट दिया। मैंने जैसे ही करंट दिया, जो इसमें इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे, वो क्या होने लगे? मोशन करने लगे। क्या करने लगे? मोशन करने लगे। मतलब वो इधर से उधर घूमना स्टार्ट हो गए। अच्छा, मैं बोलूं एक क्लास है, 20 बच्चों की क्लास है, मैंने अचानक से बोल दिया बच्चों भूकंप आया, भागो भागो, तो वो कैसे एक दूसरे इधर उधर जहां मर्जी वो भागने लग जाएंगे। मतलब क्लास में हीट जनरेट होने लगेगा। क्या? बिल्कुल। क्लास में क्या जनरेट होने लगेगा? हीट जनरेट होने लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं और मोशन भी कर रहे हैं। तुम्हें बोलूं दौड़ो, 10 किलोमीटर दौड़ो, 20 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ते तुम्हारी हालत खराब, क्योंकि तुम्हारे शरीर में क्या हो गया? हीट जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? हीट जनरेट हो गया, जिसकी वजह से तो तुम्हें कैसा लगेगा? थका हुआ लगेगा, एकदम से पसीना आने लगेगा। जब गर्मी होगी तुम्हारे शरीर में तो क्या आने लगेगा? पसीना आने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? उसी तरह जब मैं वायर को इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूं तो वहां पे कौन मोशन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा। तो यह हीट किस वजह से जनरेट होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ना बोल भाई, बात समझ आ रही है? ये किस वजह से जनरेट होगा? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीट जनरेट होता है। मतलब आप पंखा यूज जो कर रहे हो, आप लाइट जो यूज कर रहे हो, बल्ब वगैरह जो यूज कर रहे हो, घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, जैसे तुम्हारा क्या हो गया? प्रेस हो गया, हीटर हो गया। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। हाँ ना बोल भाई, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही? इसी वजह से हम इस टॉपिक को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही हीट प्रोड्यूस होता है। किस किस को मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोल भाई। गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, बात को समझ लेते हैं, बात को समझो। अच्छा, मैंने बोला कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन मैंने बोला कि वर्क डन इज इक्वल्स टू V बाय क्यू। पीछे ही पढ़ चुके। V इज इक्वल्स टू W इंटू वर्क डन इज इक्वल्स टू V बाय क्यू। उल्टा बोल दिया क्या? एक मिनट ध्यान दो। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो देख लेते फिर से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज, मतलब V इज इक्वल्स टू W बाय क्यू। यही था क्या? अच्छा, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया? यहां से वर्क डन मुझे क्या मिला? W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अच्छा, मैं क्या जानता हूं? Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू, देखो I इक्वल्स टू जब Q बाई टी है, I इक्वल्स टू क्या है? Q बाई टी है, तो Q क्या आ जाएगा? I इंटू टी। हाँ ना बोल भाई, गलत बात है क्या? Q इक्वल्स टू I बाई टी पुट कर दे। Q इक्वल्स टू I बाय टी यहां पे पुट कर दिया, तो वर्क डन क्या आ गया? VI इंटू टी। ये वर्क डन किसका है? तुम्हें समझ आ रहा है? ये वर्क डन किसका था? एक चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लग रहा है, वही है ये वर्क डन, वही है ये वर्क डन। अच्छा, मुझे बता कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजूंगा तो मेरे को वर्क डन ही तो लगेगा। और वो वर्क डन कितना? VI टी। वो वर्क डन कितना? VI
टी। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं क्या? अच्छा, वर्क डन अगर VIT है तो यही तो अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगा, यही तो अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगा। जितना वर्क डन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। तुम जितना दूर दौड़ोगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा पसीना आएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? सीधा सिंपल बात है, कोई बड़ी लॉजिक वाली बातें नहीं है इसमें। तो हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? H इक्वल्स टू VIT। H इज इक्वल्स टू VIT। किस किस को बात मेरी समझ आ रही है? हीट कितना प्रोड्यूस हुआ? H इक्वल्स टू VIT। देख लो, कहता है द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t। कितने टाइम में? टाइम t टाइम में अगर मैं जितना एनर्जी उसको क्या कहते हैं सोर्स को दे रहा हूं वो कितना है? P इंटू टी। वो कितना है? P इंटू टी। क्योंकि मैं एनर्जी जानता हूं क्या कहते हैं पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। गलत बात है क्या? अच्छा, तो दैट इज VIT। ये कितना हो जाएगा? VIT हो जाएगा। H इज इक्वल्स टू VIT। व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। ये एनर्जी क्या हो रहा है? ये एनर्जी का क्या हो रहा है जो सोर्स को मिल रहा है? उस एनर्जी का हुआ क्या? दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। यही एनर्जी किसमें कैसे खराब हो गई? हीट की फॉर्म में खराब हो गई। हाँ ना बोल भाई, समझ आ रही है बात? जो मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, जो मैं उस पर पावर लगा रहा हूं, जो भी मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं वो कहां डिसिपेट हो रही है? हीट में डिसिपेट हो रही है। कहां डिसिपेट हो रही है? हीट में। आ रही है बात समझ? थर्स फॉर अ स्टेडी करंट I, एक स्टेडी करंट जिसमें I करंट हो, कितना करंट हो? I करंट हो। अगर मैं स्टेडी करंट I की बात करूं तो द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूसेस इन टाइम t इज, अगर अमाउंट ऑफ हीट टाइम t में प्रोड्यूस होगा तो वो कितना होगा? VIT। गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? हाँ ना बोल। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई संकोच तो मुझे बताइए। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और भी फॉर्मूले आ सकते हैं। क्या रहा है? अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, क्या लगाऊं? अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, देखो ओम्स लॉ कैसे लगा रहा है ये कह रहा है ओम्स लॉ का मतलब, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं H इक्वल्स टू VIT, यही बोल रहा हूं H इक्वल्स टू VIT। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। तो मैंने यहां पे V की वैल्यू रख दी I इंटू R, और ये I तो पहले से IT पहले से है ही। बात समझ आ रही है? IT पहले से, तो H बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर इंटू RT। क्या यही फॉर्मूला आ रहा है यहां पे? देखिए यही फॉर्मूला आया, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसी को आप कहते हो, देख लो ध्यान से, मैं इसको इस पेज को एक बार कॉपी कर लेना, मैं यहां समझा देता हूं। आ रही है बात समझ यहां पे? कोई दिक्कत? ओम्स लॉ अप्लाई किया, V का वैल्यू IR हमने पुट कर दिया, तो मेरे पास एक और नया इक्वेशन बना H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा समझो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को आप कहते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली बात, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कहां पर? रजिस्टर में, वो डायरेक्टली बाबू रजिस्टर में ही प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? जो आप वायर यूज कर रहे हो वो एक तरह से रजिस्टर ही है। वो क्या है? एक तरह से रजिस्टर है। जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हो उसमें रजिस्टर भी हैं। अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर रजिस्टर भी हैं, और वही रजिस्टर क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे। हाँ ना बोल, बात समझ आ रही है? अच्छा, कहता है कि लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। मतलब मैं जितना ज्यादा करंट दूंगा उतना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, उतना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, तभी शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं कि नहीं होते? आ रही है बात समझ? मैंने ज्यादा करंट दे दिया, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया, जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? आ रही है बात समझ? तो वो जल जाएगा। बात समझ आ रही है? पहली बात। दूसरी बात कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस के। आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ आ रही? आई स्क्वायर के मतलब अगर मैं 2 गुना करंट बढ़ाऊंगा ना तो सीधा 4 गुना हीट बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना हीट बढ़ेगा। अगर मैं रेजिस्टेंस 1 गुना बढ़ाऊंगा तो हीट भी कितना बढ़ेगा? 1 गुना। गलत बात है क्या? 2 गुना बढ़ाऊंगा तो 2। डायरेक्ट है। कैसे है? डायरेक्ट। पर आई स्क्वायर है मतलब मैं जितना बढ़ाऊंगा उसका डबल बढ़ेगा। 2 दूनी 4, 4 4 चौक 16। समझ रहे हो बात को? 5m 25।
कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात आ रही है बात समझ। और तीसरी बात, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बिल्कुल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर गिवन टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस या रजिस्टर। मतलब जितने टाइम के लिए करंट भी फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब 3 बातें समझ आ रही हैं मुझे, यहां से 3 बातें समझ लो। पहली बात कह रहा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, पहला बात। दूसरा बात, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ओनली R। एंड थर्ड थिंग्स कह रहा है मुझे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गलत बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहां आ रही है बात समझ? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, क्या आता है? आगे चलते हैं, आगे बातें करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा, ध्यान देते चलो, सोना नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट डिवाइसेस वगैरह में आप इसका यूज करते हो। जैसे आप क्या कहते हैं, प्रेस वगैरह लेते हो, इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह लेते हो, या हीटर वगैरह लेते हो, तो इसका आप वहीं यूज करते हो, प्रैक्टिकल यूज वहीं पे करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जब भी हम करंट देते हैं, उसमें पता है क्या, हाई रजिस्टर वाले मेटल यूज होंगे। हाई रजिस्टर वाले मैंने समझाया था ना, उसमें कैसे मेटल यूज होंगे, हाई रजिस्टर वाले। तो अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बात समझ आ रही है? अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। कोई बड़ी बात, कोई गलत बात, इसमें कोई गलत बात तो नहीं। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा जो हीटर वगैरह होते हैं हमारे घर में, हीटर वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या है, उसको आप थोड़ी देर चलाओ, देखो थोड़ी देर चलाते हैं बस वो तुरंत गर्म होने लगता है, वो तुरंत लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ हीट इतना प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा रजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, कि वो बार बार टकरा रहे हैं, वो बार बार टकरा रहे हैं। जब वो बार बार टकराएंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। हाथ को ऐसे करते रहो, ये देखो, ऐसे हाथ को करते रहो, यहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है? थोड़ी देर बाद देखो, फील करो, एकदम गर्म हो जाएगा। हाथ कैसा हो जाएगा? एकदम गर्म हो जाएगा। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहां पर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रेजिस्टेंस दे रहा है। इसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो। क्या कहते हो? फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है, एक टाइप का रेजिस्टेंस। गलत बात है क्या? बात समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं बात करूंगा एक टॉपिक, अगला टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत क्षमता। क्या है ये? हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षमता। आपकी भी पावर है कि आप कितना काम कर सकते हैं, जैसे ये कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास, पहले भी पढ़ चुके हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, P इज इक्वल्स टू W/T। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बात तो हम करते नहीं। तो P इज इक्वल्स टू W/T। अच्छा, अगर P इज इक्वल्स टू W/T है, तो W को मैं क्या लिख सकता हूं? V इंटू Q/T। गलत बोल रहा हूं क्या? W को मैं क्या लिख सकता हूं? V इंटू Q। W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। अरे पीछे ही पढ़ चुके, पीछे क्लास में पढ़ चुके, सब भूल गए, ध्यान नहीं दे रहे हो, सब भूल गए हो, ध्यान दो। वर्क इज इक्वल्स टू V इंटू Q। गलत बात बोल रहा हूं क्या? अच्छा, ये मेरे को समझ आया, V इंटू Q/T। अच्छा, Q/T को मैं क्या बोलता हूं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये इक्वेशन आ गया क्या? इक्वेशन आ गया मेरे सामने, दिख रहा है, सबको दिख रहा है? यहां इक्वेशन मेरे सामने आ गया। गलत बात हम करते नहीं। P इज इक्वल टू VI। अच्छा, यहीं पे फिर मैं ohms लॉ लगाऊंगा। VI है, V का वैल्यू पुट कर दो, V का वैल्यू क्या रखोगे? I इंटू R, और I यहां से पहले ही सही है यहां पे, तो I स्क्वायर इंटू R। बोलो, समझ आ रही है बात? कोई बड़ी बात है ये? P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, और दूसरा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ये भी कैसे आया? बिल्कुल सिंपल, आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, I का वैल्यू रख दो V/R, V/R, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R। गलत बात है क्या? बात समझ आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बात, SI यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट नहीं, वॉट। क्या है? वॉट। ये मत बोलना क्या वॉट। क्या है? वॉट। इसका क्या है यूनिट? वॉट। अच्छा, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब 1 वॉट कितना होगा? 1 वॉट कितना होगा जब मैं 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
1 एम्पियर करंट दूंगा, जब मैं 1 एम्पियर करंट दूंगा और 1 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो, दैट इज नोन एज, उसी को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। गलत बात है क्या? बात समझ आ रही है? इसका ऐसा यूनिट वॉट हो सकता है या V इंटू ए, V इंटू ए, ये भी कहीं लिखा हो तो मतलब एक वो किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात। गलत बात है क्या? बात समझ आ रही है? अच्छा, द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, ये वॉट बहुत स्मॉल यूनिट है, तो हमने इसका एक बड़ा यूनिट, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को नहीं आता है, बहुत बच्चों को नहीं पता ये चीज। 1 किलो वॉट पर आवर, 1 किलो वॉट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट। कितना वॉट? अरे इसको ऐसे समझ लो, सिंपल बात, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। गलत बोल रहा हूं? वैसे ही 1 किलो वाट में कितने वाट, 1000 वाट। गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा, अगर 1 किलो वाट पर आवर बोल रहा है, 1 किलो वाट आवर बोल रहा है, 1 घंटे में कितना कितना पावर यूज हो रहा है, 1 किलो वाट यूज हो रहा है। कितना यूज हो रहा है, 1 किलो वाट, तो मतलब 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितना सेकेंड। अरे ये भी बताने वाली बात है क्या? क्या बता रहे हो सर? बच्चों वाली बात है। क्या बता रहे हो? बच्चों वाली। तुम्हें नहीं पता है बाबू, बच्चों वाली बात तो हम बताएंगे ना। अच्छा, तो कह रहा है 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। कितने सेकंड, 3600। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.6, 10 की पावर 6 क्यों आया? यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो। यहाँ पे कितने नंबर्स, 1 2 3, 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। पॉइंट कहां लगाया, 3.6। बात समझ आ रही? अगर इसको जूल में भी लिख सकते हो और इसको वॉट सेकंड में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात समझ आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई संकोच हो तो बोलो। अच्छा, कह रहा है मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज रॉन्ग, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजन्स, वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज। हमें बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्या कंज्यूम करें, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करें। नहीं बाबू, तुम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। क्या कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, जिसका बिल तुम भर रहे हो। आ रही है बात समझ? बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करेंगे अपने किसी भी पावर प्लांट से तुम्हारे घर तक, उसी का बिल तुम भर रहे हो। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात है क्या इसमें? अच्छा, कहता है देख लो, कुछ समरी भी समझ लो, छोटी छोटी बातें। आज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इधर से उधर तो उसमें क्या होगा, वो क्या कैरी कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा होगा। क्या कैरी कर रहा होगा वो, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेगा। मतलब वही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा का? बिल्कुल सही बात, वही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। कन्वीनियंसली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो शुरू में छूट गई थी पर यहां ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करे तो करंट किधर आएगा, ऑपोजिट साइड होगा। क्या होगा, ऑपोजिट साइड। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट कौन आएगा, करंट आएगा। कौन आएगा, करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। किस किस को मेरी बात समझ है? ओपोजिट डायरेक्शन होगा। कैसा डायरेक्शन होगा, ओपोजिट डायरेक्शन होगा। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी बात, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ये कोई बड़ी बात कर चुके हैं। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज अ सेल और बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी को किस लिए यूज करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए। जैसे पावर प्लांट्स में ट्रांसफार्मर वगैरह क्यों यूज किया जाता है, इसी वजह से। वो क्या करता है, एक जगह से पोटेंशियल लेता है फिर दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करता है। तो वो किसको मोशन में ला रहा है, इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला रहा है। किसको मोशन में ला रहा है, इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला रहा है। कोई बड़ी बात, कोई गलत बात नहीं। अच्छा, वो क्या जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वही मोशन क्या जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही क्या जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। इट इज मेजर इन वोल्ट। और आप उसको किसमें मेजर करते हो, वोल्ट में। अरे कितने वोल्ट का करंट, अरे वोल्टेज कम हो गया, कितने वोल्ट का करंट आ रहा है, अरे 210 वोल्ट का आ रहा है, अरे 150 वोल्ट का आ रहा है, 220 का आ गया, हाँ फुल है। अरे भाई, वोल्ट का मतलब हम किसको मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें। कोई गलत बात नहीं। अच्छा,
रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट को जिसकी वजह से ही कोई भी मटेरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है, उसको फ्लो होने नहीं देता। इसी वजह से हीट भी जनरेट होगा। जब आप किसी को रोकेंगे कोई काम करने से तो क्या होगा? गुस्सा होगा। वो क्या होगा? गुस्सा होगा। अपना मन का काम हर कोई करना चाहता है, उसको ये नहीं पता वो सही है या गलत। इसलिए सोचो, कोई भी काम करने से पहले सोचो कि वो गलत है या सही। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल करता है कि कितना करंट फ्लो होगा, और इसका यूनिट क्या है? ओम है। इसका यूनिट क्या है? ओम है। ओम्स लॉ क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current through it provided temperature remains the same। मतलब हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं वहां पे? सेम रखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस पे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो बात को? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। वो टेम्परेचर चेंज होना नहीं चाहिए। अच्छा, अगला कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ और इनवर्सली ऑन इट्स एरिया। इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहली बात, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डायरेक्टली। और इनवर्सली किस पे करेगा? एरिया पे। मतलब लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पर एरिया बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। मोटे वायर जो होते हैं यूज करते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह चलानी, उसमें ये मोटे मोटे वायर यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों यूज किया जाता है? ताकि ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना हो। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना हो, कोई दिक्कत। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सेवरल रेजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल। बस रेजिस्टेंस अगर सीरीज में बात करूंगा तो सिंपल जोड़ दो, सबको सिंपल जोड़ दो, तुम्हारा काम खत्म। आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू ऐसे ऐसे जाता रहे। कोई दिक्कत? कितनों चले जा, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं बात करूं कनेक्टेड इन पैरेलल तो हमें पता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे जाता रहे। Rn तक चला जाए, इनफाइनाइट तक चला जाए। जितना जुड़ा हो उतनी दूर तक जा सकता है, जहां मन हो वहां जा सकते हो। कहता है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज गिवन बाय वर्क इज इक्वल्स टू VIT। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी, जो भी खर्च होगी, वो क्या होगा? VIT। ऐसे ही आपका एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है जब भी आपके घर में बिजली आती है। आ रही है बात समझ? और इसी को आप हीट भी कहते हो। यही इतना ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात? अच्छा, इसके बाद द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और वो पावर तो आप जानते ही हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और यूनिट पावर की क्या है? वॉट है। 1 वॉट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल दूं और 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो तो वहां पे कितना वो पावर होगा? 1 वॉट। कितना पावर होगा? 1 वॉट। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट पर आवर। आपके घर वगैरह में जो भी मीटर वगैरह लगे हो तो उसमें कितना लिखा होगा? 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, जितना भी हो सकता है। 1 किलोवाट का मतलब 3600000 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल अमाउंट ऑफ वर्क होता है। कितने? 1 किलोवाट आवर में। आ रही है बात समझ? कोई बड़ी बात? इसी के साथ ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। आ रही है बात समझ? धन्यवाद।